स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बायोमोलिकुल्स पर कुछ बात करेंगे। तो बायोमोलिकुल्स आपका फर्स्ट टर्म का ये लास्ट चैप्टर है, बायोमोलिकुल्स। इसमें कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं और कुछ केमिकल टर्म्स हैं। तो आधा तो ये बायोलॉजी का पार्ट हो गया, आधा केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। बायोमोलिकुल्स होता क्या है? जितने भी लिविंग बीइंग हैं इनको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल बट इम्पॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर लाइफ, सो दे आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो गया? बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, दीज ऑल आर बायोमॉलिक्यूल्स। और इसमें हमको पढ़ना है क्या? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? तो इनिशियल फेज में पहले कहा गया क्या कि कार्बन और H2O, कार्बन का हाइड्रेट, ये क्या कहलाया? कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। CHH2O बाई, अगर मान लो यहाँ C6 रखा जाए, H2O ये भी अगर 6 हो जाए तो ये फार्मूला हो गया C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इस डिफिनीशन को अगर फॉलो अप करेंगे तो जैसे एसिटिक एसिड लिख लो CH3COOH, इसको भी लिखा जा सकता है C2H4O2, ये भी तो एक हाइड्रेट है CH2O, और यहाँ होल 2 कर दें तो ये किसके बराबर हो गया? C2H4O2 के बराबर। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, इट इज जस्ट एन एसिड। इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो ये फार्मूला गलत हो गया, ये डेफिनेशन गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग कि व्हाट इज रियल कार्बोहाइड्रेट। ये पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं कार्बन के। तो अब उस पर हम लोग चर्चा करें कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा कि हम लोग ये देखें कि एनीथिंग रिटन इन दिस फॉर्म CXH2O बाई इज नॉट एज कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज जस्ट एन एसिड। अब आगे हम लोग आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का कैरेक्टरिस्टिक या व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव compounds are called as carbohydrate. Any large molecule which upon hydrolysis, hydrolysis yields glucose are called as carbohydrate. Carbohydrate are
स्वीट इंटेस्ट, कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इंटेस्ट। लेकिन पॉलीसेकेराइड इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन में कितने इसके पार्ट हुए। तो अब आइए हम लोग क्लासिफिकेशन पर बात करें। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेसिस क्या है इसका? ऑन द बिहेवियर ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ their behavior on hydrolysis। अब ये कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया। कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव लार्ज कंपाउंड है, इनको मोनोसैकेराइड दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में डिवाइड किया गया। यानी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद अगर एकदम छोटे यूनिट, उससे और छोटे यूनिट में नहीं जा सकते, तो उनको कहा गया मोनोसैकेराइड। मतलब अपन हाइड्रोलिसिस एक ही यूनिट में वो टूट सकता है। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच फर्दर स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट which further cannot be hydrolyzed, इसको क्या कहा? मोनोसैकेराइड। जैसे मान लो एक यूनिट लिए और इसको क्या किए, एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट का है, एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट का है, ये अगर इसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस करें, एक ही ये स्मॉलेस्ट यूनिट में मान लो 2 यूनिट में टूट गया, तो ये हो गया दूसरे फॉर्म में। अगर एक स्मॉलेस्ट यूनिट में ही टूटा, ठीक है, जैसे मान लो एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गए, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड, इसको फर्दर किसी एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसको क्या बोला? मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या है कि अगर इसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस किया जाए एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस किया जाए एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या देता है? 2 से 10 यूनिट तक का मोनोसैकेराइड ये बनाता है। 2 to 10 यूनिट वाले कार्बोहाइड्रेट रिलीज करते हैं। इसी में आ जाएगा कौन सा? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। इस तरह से ये 2 कार्बन वाले हुए, ये 3 कार्बन वाले हुए। 3 कार्बन नहीं कहा जाए इनको, डाइसैकेराइड 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये टेट्रासैकेराइड हो गए। इस तरह से अगर 2 to 10 यूनिट में ये अपने आप को रिलीज करते हों, तो इनको क्या कहा गया? ओलिगोसैकेराइड। इसी का एक पार्ट हो गया डाइसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में टूटेगा वो, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। 3 में टूटेगा ट्राइसैकेराइड, 4 में टूटा टेट्रासैकेराइड, तो 2 to 4 ये दोनों क्या होते हैं? स्वीट इंटेस्ट। मोनोसैकेराइड भी ओलिगोसैकेराइड भी स्वीट होते हैं।
और ये पॉलीसेकेराइड क्या है, ये लार्ज पॉलीमेरिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। इसका एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड हैं। ये स्वीट नहीं होते हैं, स्वीट, इट इज़ नॉट स्वीट, नॉट स्वीट, इसलिए ये नॉन शुगर भी कहे जाते हैं, नॉन शुगर, ठीक है। ये शुगर की तरह मीठे नहीं होते, जबकि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, ये स्वीट होते, दे आर स्वीट इन टेस्ट। इसका सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है। ये कैसे आएगा, तो या तो ये आएगा हाइड्रोलिसिस से। किसके हाइड्रोलिसिस से, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही ब्रेक करता है। अब आगे हम लोग चर्चा करें कि स्ट्रक्चर क्या है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है C6H12O6, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोसेकेराइड भी, मोनोसेकेराइड ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। जब एल्डिहाइड होंगे तो इसको अल्डोज बोला जाएगा, और जब कीटोनिक ग्रुप होगा तो इसको कीटोज बोलेंगे। अब जैसे मान लो इसमें अल्डोज में भी 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, तो 3 कार्बन एटम से अगर स्टार्ट होगा तो इसको बोलेंगे अल्डोट्रायोज, अल्डोट्रायोज, 3 कार्बन एटम वाली। और अगर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है उसमें तो इसको बोलेंगे अल्डो कीटोट्रायोज, सॉरी कीटोट्रायोज। 4 कार्बन एटम है तो अल्डो टेट्रोज, ये क्या होगा, कीटो टेट्रोज। इस तरह से क्लासिफाई किया गया। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा, जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, C6H12O6। तो ये कैसे आएगा, हाइड्रोलिसिस से आएगा। ये किस तरह से आएगा, अपन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, सुक्रोज कहो या केन शुगर कहो, इसको बॉइलिंग वाटर में, इसको वाटर लिया और कितना टेम्परेचर, बॉइलिंग वाला टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम में HCl ले लें या H2SO4 ले लें, तो ये क्या करेगा, 2 तरह का मोनोसेकेराइड बनाएगा। एक क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। ये देखिए, ये अल्डोज शुगर है और ये क्या है, कीटोज शुगर। दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ये एल्डिहाइड और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, C6H12O6, ये है C6H12O6। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो ये प्रिपरेशन हो गया कि सुक्रोज या केन शुगर को बॉइलिंग वाटर में रखें और ये क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर स्टार्च से भी हम निकाल सकते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला है, स्टार्च का फॉर्मूला हो गया C6H10O5, C6H10O5, ये पॉलीमेरिक फॉर्म है। इसको भी अगर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाए एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में गरम करें, इसको गरम बॉइल करें बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो ये भी क्या देगा, N मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज दे। तो ये 2 हमारे सोर्स हो गए किसके, ग्लूकोज के। अब हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में डिस्कस करनी है। अब क्वेश्चन ये होगा कि हाउ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट, हाउ
ग्लूकोज एग्जिस्ट, ग्लूकोज एग्जिस्ट। आपके बैकग्राउंड में ये आना चाहिए, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या है, C6H12O6। किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, प्रिपरेशन तो हम लोग देख लिए, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है ये बात हम लोगों को पकड़नी चाहिए। तो इसमें क्या है, 6 ठो कार्बन एटम है, 12 ठो हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन एटम। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा CHO और ये देखिए OH H H OH 1 2 3 4 5 और यहाँ CH2OH, यहाँ OH H H OH। या आप इस कर सकते हो, यहाँ H कर दो और यहाँ OH कर दो, OH। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा बैकग्राउंड में ये स्ट्रक्चर, याद रखें। इसका क्या स्ट्रक्चर किस तरह से हो, इतना पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ठो ऑक्सीजन एटम। अब इसको रिएक्शन करवाया गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। तो यहाँ अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को C6H12O6 को अगर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग किया जाए, ठीक है, HI के साथ खूब देर तक अगर गर्म करेंगे तो ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल हेक्सेन मतलब हो गया CH3 CH2 क्या करें 4 और यहाँ CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो गए। ये प्रूफ क्या करता है कि ये इसका जो ये ओपन चेन कंपाउंड है और सब कार्बन एटम 6 कार्बन एटम 6 क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, किसके साथ, HI के साथ। तो दूसरा एविडेंस, पहला ये दूसरा एविडेंस हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तीसरा इसका रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ करवाओ, मतलब ग्लूकोज ले लें और यहाँ हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करें, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करें। हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला क्या होगा, NH2OH। तो अब जैसे मान लो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है CO COH H CHOH COH H 1 2 3 4 5 6 CH2OH, इधर OH और इधर H कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये इसको इस तरीके से लिखा जाए, हाइड्रोक्सिलेमीन को इस तरह से लिखा जाए NH2OH। देखिए ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। अब ये क्या बना देगा, अब ये क्या बना देगा, CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम इसको बोलेंगे, 1 2 3 4, इसको इसी तरह से लिख दीजिए OH H H OH OH H 1 2 3 4 5 OH H और यहाँ CH2OH। ये ऑक्साइम बनाएगा। ऑक्साइम का रिएक्शन प्रूफ करता है कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्साइम का बनना प्रूफ करता है कि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। ग्लूकोज को अगर HCl से रिएक्शन किया जाए तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। यानी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CHO CHOH लिखते हैं होल 4 CH2OH। तो यहाँ साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से लिख दीजिए COH और यहाँ HCl से अगर रिएक्शन कराएं तो ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ टैग हो जाएगा। तो यहाँ साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन ये भी प्रूफ क्या करता है, CHOH CN
CHOH होल 4 CH2OH साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। ये भी प्रूफ क्या कर रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से ये अरेंज्ड मॉलिक्यूल। 5 अगर इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, CHOH होल 4 CH2OH, इसके साथ अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा जाए तो यहाँ ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड CHOH होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन। ये प्रूफ क्या करता है कि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। 6 अगर इसी ब्रोमीन वाटर अगर इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा जाए, ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCO ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन अगर करवाया जाए तो यहाँ पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ये 5 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये 5 मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसका स्ट्रक्चर वही होगा CHOH होल 4 CH2OH। तो यहाँ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ये भी प्रूफ क्या करता है कि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए, 7 अगर ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें HNO3 के साथ, तो ये बनाते हैं सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सैकरिक एसिड मतलब हो गया CHOH होल 4 COOH, इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। तो ये हो गया। आगे हम लोग इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके और क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं और कैसे उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ग्लूकोज का रिएक्शन HI से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये 2018 JEE मेंस में पूछा गया है। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनेगा, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शन होगा, HNO3 के साथ ये कौन सा एसिड बनाता है। थैंक यू।